प्रोसीडिंग के हवाले से बता दें। देखो, खान साहब की साइफर के केस में बेल पिटीशन फैक्स थी और उस पर आर्गूमेंट्स होने थे, लेकिन कल FIA ने एक दरख्वास्त फाइल कर दी थी जो आज लगी हुई थी और अदालत ने उसको पिटीशन के साथ टेकअप किया हुआ है और उस पर आर्गूमेंट्स हुए हैं। अभी रिजर्व है, उस पर जजमेंट ऑर्डर आ जाना है। जज साहब ने ये फरमाया कि एक दिन आज ही मैं शायद ऑर्डर कर दूं और फिर 1-2 दिनों में जो भी मैंने फैसला करना है, फिक्स करना है, वो है। मैं इसमें ये अर्ज़ करूं कि जहां तक बेल मैटर का ताल्लुक होता है उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप उसको इन कैमरा सुन लें, और कैमरे में सुनने के पुराने कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया हुआ कि ओपन ट्रायल हर बंदे का बुनियादी हक है, और इस केस में ऐसा है भी क्या जिसका इन कैमरा हो। लेकिन जो भी हो, उसमें ताख़ीर जब बंदा जेल में हो, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। मैं समझता हूँ जल्द से जल्द इसका फैसला होना चाहिए। अच्छा, आज दूसरी दफ़ा फिर सर इन कैमरे के हवाले से समाप्ति या दोबारा की दरख्वास्त दायर की है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए, इनकी लॉजिक सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से इसको प्रोलॉन्ग करें। अगर इनके पास कोई भी हकीकतन कोई चीज़ होती जो लास्ट टाइम उन्होंने इन कैमरा हियरिंग कर ली और हमारी प्रोसीडिंग सारी ओपन कोर्ट में रही है, जिस वक्त इन्होंने इन कैमरा प्रोसीडिंग की है, तो वो तो वहाँ कोई चीज़ दे नहीं सके थे। अगर इस वक्त भी इनके पास कोई चीज़ है, वो अदालत के सामने रख लेते और इस पर आर्गूमेंट्स करते और उसको पढ़ते ही ना अदालत को कहते आप खुद पढ़ लें, ये सीरियस मैटर है, हम नहीं पढ़ना चाहते, ये सेंशनलाइज करना चाहते, डिले करना चाहते, इसलिए ये कर रहे हैं। हकीकतन इनका एक फेक और बेसलेस केस है जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन सिर्फ उसको विक्टिमाइज करने के लिए प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। सर, एक तरफ ओपन कोर्ट की बजाय इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है और दूसरी जानब की जस्टिस साहब जो है वो ऑन एयर करने की भी बातें करें, ये चल क्या रहा है? देखिए, यही तो बदकिस्मती है। अगर एक केस में आप कहते हैं कि मैं इसको ओपन कोर्ट नहीं सुनूंगा, ओपन कोर्ट तो क्या मैं इसको इन कैमरा सुनूंगा और बाकी केसेस को आप ऑन एयर लेके जाएंगे, तो ये भी तो एक बड़ा तजाद है। लेकिन जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ ट्रायल हो जाए तो हमारा भी उनको यही मौके पे हमारा केस भी ओपन ट्रायल करो, दुनिया देखे इसमें क्या कुछ है, और इसको भी लोगों को वाकिफ कराओ कि वो कौन सी चीज़ें जो आप छुपाना चाहते हैं। इस तरह स्टेट की वायलेशन हुई है जो आप कहते हैं कि इसका इन कैमरा प्रोसीडिंग। अच्छा सर, चलान जमा करवाया था FIA ने, आज आपने दूसरी अदालत से रिव्यू भी कर लिया, इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दूँ। और दूसरा, इमरान खान को आज दोबारा फिर तलब किया गया था, लेकिन पटियाला जेल में है, आज भी उनको पेश नहीं किया। देखिए, ये उनकी मकबूलियत से घबराए हुए हैं। इनको पता है कि खान साहब जब वहाँ से चलेगा और लोगों को पता होगा, तो उन्होंने लास्ट टाइम देखा लोगों ने मनों के हिसाब से खान साहब पे गुलफशाई की, तो इनको पता है कि उसकी पॉपुलरिटी से घबराए हुए, इसलिए ये नहीं लेके आ रहे। लेकिन जहाँ तक चालान का है, देखो, चालान जब अदालत में सबमिट हो जाता है तो ट्रायल कोर्टों में चालान उस दिन सबमिट हो जाता है जिस दिन ट्रायल की हियरिंग हो, और हियरिंग अगर ना हो तो चालान सबमिट ही नहीं हो सकता। और ये एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी इन कैमरा प्रोसीडिंग करो, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को पता है चालान में क्या कुछ है और कहाँ पड़ा हुआ है, कितने गवाह है, और इसकी कापी उनको पहले मिली है, जबकि एक्यूज को कापी नहीं मिली, कोर्ट को कापी नहीं मिली, और हमें कापी नहीं मिली, और मीडिया में कापी आ गई। आज़म खान देखिए, उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है, और वादा वहाँ गवाह वो बंदा बन नहीं सकता जो खुद मुलजिम ना हो। अगर मुलजिम ना हो तो वो वादमाप गवाह नहीं बन सकता, और अगर वो मुलजिम बना करके उसकी स्टेटमेंट दी जाए, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन आज़म खान चूँकि स्टेटमेंट उस वक्त दे चुके थे जब वो 1 महीने अपने घर से अगवा किए गए थे, इसलिए ऐसी स्टेटमेंट की कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं। असद उमर साहब भी इस केस में बराबर के शरीक समझे जाते थे, उनको रिलीफ मिल गया, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से था या कुछ और? देखिए, ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, पर मैं कहता हूँ उसको जो रिलीफ मिला है सही मिला है, और जो बाकी उनको नहीं मिला ये भी गलत है। टू रैंक इन बैक ट्रायल, इसका मतलब ये नहीं कि उमर असद उमर साहब को भी बनना चाहिए था। नहीं, ना असद उमर साहब ने जुर्म किया, न शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया, न इमरान खान साहब ने किया। इस जुर्म में किसी को भी मुलजिम ठहराना ये गैर ही नहीं करता। अच्छा, मरियम नवाज जलसे का आगाज़ कर दिया है, वो कर रही है, PTI कब जाएगी दूसरे मुल्क की सर नवाज शरीफ की वापसी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ आपने कन्विक्टेड बंदे को जो अदालतों को मतलूब है, कानून को मतलूब है, और उसके अपीलें डिसमिस हो चुकी है, उनको वेलकम कर रहे हैं और उनको जलसों की इजाज़त है। दूसरी तरफ PTI को इवन करक में बल्कि की इजाज़त नहीं दी, उनको कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं है। तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालने की कोशिश है, ये तो गैर है, ये तो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। दिस इज व्हाट आई विल से। थैंक यू। के दौरान वापसी हो रही है, ताहयात नाअहली के खिलाफ नवाशी दोबारा अपील नहीं कर सकते, या तमीमी एक्ट के बाद इसकी सज़ा खत्म हो, इस बारे से क्या? देखिए, आईन कानूनी अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड है, और कन्विक्शन के बाद उसकी जो अपीलें हैं वो डिसमिस हो चुकी हैं। कानूनी और आईनी तौर पे अदालत भी उसका इंतज़ार कर रही है, पुलिस भी कर रही है, और जेल भी कर रहा है। इसी तरीके से अगर वो आईनी कानूनी तरीके से एंटर हो रहे हैं तो वो फ़ौरन
ایئرپورٹ سے ہی اریسٹ ہو کے جیل جانا ہے. اور اگر ڈیل ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے یہ ڈیل ہی ہو رہی ہے جس کے لیے اتنی تیاریاں بھی کی جا رہی ہے. وہ جلسہ بھی کرے گا, اس کا ویلکم بھی کرے گا, تو یہ تو ایک ڈیل والی بات ہے. جہاں تک اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو ہے تو وہ ڈسکوالیفائڈ. سپریم کورٹ نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا فار لائف فار ناٹ بینگ صادق نبی. وہ لا پارلیمان نے آخری دنوں میں چینج کر لیا, لیکن اس کے اگر ختم بھی ہو گیا تو اس کی کنوکشن چونکہ ہوئی ہے نیب سے سیکشن 9 میں اگر کنوکشن ہو جائے تو سیکشن 15 میں 10 سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. اس لیے نہ وہ پارٹی عہدہ رکھ سکتے اور نہ ہی وہ الیکشن لڑ سکتے. تو ڈسکوالیفیکیشن اس کا انٹیکٹ. تھینک یو.